तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपाचे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्प्लेंडर का शूट किया था रिव्यू का, और अभी आज ही आ गया हूँ, लेकिन आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी। और अभी मैं अपाचे लेके आ गया हूँ, तो इसका भी एक आपको रिव्यू देता हूँ, ऑनरशिप रिव्यू। ये मेरा 2015 मॉडल। तो अगर बाइक की बात करूँ तो आपके सामने खड़ी है बाइक, 2015 का मॉडल है। मैंने इसकी कुछ पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। तो टीवीएस की अपाचे है 2015 मॉडल। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से लगती है, थोड़ी बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि मैं इसको लेके गया था और वॉश करने का भी मुझे टाइम मिला नहीं है। तो अभी यहाँ से जाके वॉश करूँगा। और अगर मैं इसके साइड लुक की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इसका साइड लुक दिखता है। कुछ इस तरीके से इसका अपाचे का स्टिकर है यहाँ पे, जो इतने साल हो गए हैं अभी तक भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और टैंक पे भी इसके ये स्टिकर कंपनी से ही आए थे, मैंने कोई भी चेंज नहीं करवाए। और ये सीट कवर भी जब मैंने बाइक ली थी तभी लगवाया था, अलग से लगवाया था, कंपनी ने नहीं दिया था, तब से ऐसे ही है। और ये टीवीएस रेसिंग लिखा हुआ है, ये भी तब से लगा हुआ है। मैंने ज़्यादा किया नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा बाइक में ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत चलाया और फिर खड़ी रहती ज़्यादा बाइक। देख लो इतने साल में ये अभी तक सिर्फ 43 चली है, 43,000। आएंगे अभी मीटर पे दोबारा, लेकिन आपको अभी साइड का दिखाता हूँ। तो चेन सेट मैंने इसका एक बार चेंज कराया हुआ है। और कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत जंक वगैरह लग रहा है, तो उसके लिए एक स्प्रे आता है, वो मैं जल्दी लेके यहाँ पे स्प्रे वगैरह कर दूँगा। और ये देखो यहाँ पे भी लग रहा है थोड़ा बहुत जंक। तो कुछ इस तरीके से रहता है। सॉकर में अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ, जब से लिया है वही लगे हुए हैं। मैंने भी तो थोड़ा ये यहाँ मैं आया हूँ, ये ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं, इससे थोड़ा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं पीछे की बात करूं तो कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने अभी बताया था कि थोड़ी बहुत गंदी हो रखी है बाइक। तो ये एक एक्सीडेंट हुआ था, ये पीछे से एक गाड़ी वाले ने हिट कर दिया था, तो ये टूट गया था। मैंने चेंज नहीं करवाया क्योंकि मैंने चेंज करने के लिए बोला था, तो वो कह रहा था कि ये पूरा चेंज होगा। तो मेरे को लगा कि जब अगर कहीं और लगेगी तो तब चेंज कराऊँ, कहीं लगी नहीं तो फिर चेंज करने का मिला ही नहीं। और देखो इसकी लाइट कितनी हार्ड है, मैंने आपको अपनी स्प्लेंडर की दिखाई थी, उसकी पूरी हिल रही थी। ये 2015 मॉडल है, इसकी अभी तक नहीं हिल रही है, और वो एकदम नहीं है, अभी 2 महीने हो रखे हैं, और उसकी कुछ ज़्यादा ही हिल रही है, जब से ले रही है तभी से हिल रही है। और अगर इस तरफ की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखती है। एक सेकंड में इसका स्टीयरिंग सीधा करता हूँ, मैं इसका आपको पूरा लुक दिखाता हूँ, साइड का लुक। तो कुछ इस तरीके से दिखती है बाइक, आज भी नहीं लगती है, थोड़ी बहुत गंदी हो रही है बस। और डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका ये पैड है मैंने चेंज कराया नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि जंक लग रहा है। तो इसके अंदर का जो पैड होता है, इसको जो पकड़ता है, वो मैंने चेंज कराया, 1-2 बार चेंज करवा चुका हूँ अभी तक। और पीछे के ब्रेक में अभी तक कोई भी काम नहीं करवा रखा, जैसा है जैसा कंपनी ने दिया था अभी तक वैसा ही है। और फ्रंट से कुछ इस तरीके से है। और हॉर्न मैंने चेंज कराया नहीं, बीच में मेरे को लग रहा था कि वो ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने जब चेक कराया तो बिल्कुल सही थे। वो यहाँ से दिक्कत थी, ये जो बटन है ये दिक्कत कर रहा था, तो मैंने ये सही करवाया। और अभी भी देखें आप कितना बढ़िया बज रहा है। और अगर मैं इसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो ये हेडलाइट अप डाउन करने के लिए है, ये पास के लिए है, ये इंडिकेटर हो गया, ये हॉर्न हो गया। अगर इस तरफ की बात करूँ तो ये किल स्विच हो गया, ये लाइट ऑन ऑफ के हो गया, ये स्टार्ट का हो गया। तो कुछ इस तरीके से इसके आते हैं। अगर चाबी की बात करूं तो चाबी भी अभी वही है, मैंने चेंज नहीं करवाई, जब से लिए तब से वही है। तो अब इसमें डालते हैं। और ये पहली चाबी है, दूसरी चाबी घर पे है, उसका ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है। और कुछ इस तरीके से इसका मीटर आता है। 2 इस पर आते हैं, ट्रिप के लिए आते हैं, सब कुछ के लिए आते हैं। लोग बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं इधर उधर को, वो गाड़ी वाला निकला अभी, तो काफ़ी चेंज कराते हैं। और ये ट्रिप के लिए हो गया। ये यहाँ पर टाइम बताता है, टाइम अभी गलत बता रहा है क्योंकि एक बार इसकी बैटरी डाउन हो गई, तो मैंने सेट नहीं किया, अभी 4:44 बता रहा है, अभी तो दिन के 12 बज रहे हैं। और अगर इसमें इसके टोटल की बात करूँ तो कितनी चली, 43,967 ये चल चुकी है। तो इतनी चल चुकी है, 67 चली है, 43,967 ये बाइक अभी तक चल चुकी है। तो 2015 मॉडल है, मेरी ज़्यादा रनिंग रहती नहीं है। तो यहाँ पर देखो कुछ बाइक के पास कुछ इस तरीके का सौदा हो रहा है। तो टोटल यही है। अगर मैं स्टिकरिंग की बात करूं तो इस तरफ की स्टिकर अभी तक लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ का निकल गया, वो मैंने एक बार इस तरफ का निकल चुका है, क्योंकि मैंने एक बार वॉशिंग करवाई थी, तब से उसने निकाल के दे दिया, तो मैंने बहुत टाइम के बाद देखा था। और एक स्टिकरिंग यहाँ पे भी आती है, वो भी निकल चुकी है।
यहाँ पे आता है, उसका जो गम है ना वो निकल गया था, धूप में खड़ी रहती थी ज़्यादा बाइक, तो वो निकल गया था। मैंने घर पे रखा हुआ था, फिर वो पता नहीं कहाँ चले गया। और एक यहाँ पे भी एक रबड़ आता था, वो भी पता नहीं कहाँ चले गया, गिर गया या किसी ने निकाल दिया। और एक बार ये लोग ये वाला भी निकाल देते हैं। एक बार एक बंदे ने अपनी बाइक में लगाने के चक्कर में जो ये रबड़ होता है ना, मेरा निकाल दिया था। इसके नीचे नेट होता है स्टीयरिंग का, तो ये दोनों तो एक निकाल दिया था। फिर मैं कंपनी में गया था सर्विसिंग कराने, फिर मैंने वहाँ लगवाया दोबारा। और अगर मैं बाइक की बात करूँ तो बाइक काफ़ी अच्छी है, थोड़ा पावरफुल भी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से इसका इंजन ऑयल डलता है, और जैसे आप सर्विस कराएंगे तो यहाँ से जैसे आपने इसको निकाल दिया, और उसके बाद फिर जो वो टाइट करने के बाद फिर यहाँ से आप दोबारा से रिफ़िल करते हैं। कभी भी सर्विस कराते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से रिफ़िल कराते हैं। और एक दो चीज़ें, फ़िल्टर वगैरह इसका साफ़ होता है और कुछ नहीं होता, ये होता है इसमें। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, इस तरफ के इंजन की बात करूँ, तो इसमें अब ऐसा आता है, BS6 में नहीं आता ये। BS6 में जितनी भी BS6 की गाड़ियाँ होंगी वो आपको नहीं मिलेंगी इसमें, ये ऑन ऑफ का। वो ऑटोमेटिकली उसमें आपको आधा लीटर या 1 लीटर हर गाड़ी का अलग अलग होता है, उसमें आपको उतना तेल रखना ही ज़रूरी है। और ये इसकी चौक आती है, यहाँ आती है चौक इसकी अपाचे की, आपको दिख रही होगी शायद। ये देखो मैं खींच रहा हूँ, ये खींच गई, ये बंद हो गई, ये खींच गई, ये बंद हो गई। इसकी चौक होती है। ये एक्सीलेटर की वायर है इसकी यहाँ पे, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पॉइंट दिया रहता है। तो कुछ इस तरीके से इस बाइक का पूरा सौदा रहता है। और फ्रंट में देखिए अब लाइट जली हुई है, दिन का टाइम है तो शायद आपको दिख नहीं रही होगी। तो काफ़ी अच्छा रहता है, और इतने साल में बाइक ने मुझे कभी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दी नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो मेंटेन करने पे बात होती है, आप जिस तरीके से मेंटेन करेंगे उस तरीके से ही आपको प्रॉब्लम कम आएंगी। तो मेरे को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है। एक दो बार बस मेरे को चेन सेट की दिक्कत हो गई थी, चेन उतर गई थी, तो फिर वो मैंने चेंज वेंज करवा दिया था। और बाकी तो कोई दिक्कत आज तक मेरे को हुई नहीं है। तो मेरे को लगता है इस बाइक के लिए इतना ही है आज के लिए। और जल्दी से मैं इसका एक टेस्ट लूँगा ड्राइव का, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा कि अभी भी ये चलने में कैसी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। माइलेज टेस्ट भी इसका जल्दी दिखा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।